अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस मौजू पर मैं बात करूँगी वो पाइल्स यानी बवासीर है। आज मैं आपको बवासीर के बारे में बताऊँगी। नाज़रीन, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो इंतहाई ख़तरनाक है। ये बीमारी बड़ी आंत में सोजिश की कैफियत पैदा होने, बिलखुसूस आखिरी हिस्से में वरम हो जाने से मकत यानी पाखाने का भी मुकाम भी इससे मुतासिर हो जाता है। यूँ मकत का मुँह फूल कर मसे किसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। बवासीर दो किस्म की होती है, एक खूनी होती है और एक बादी। खूनी बवासीर में मुकत से खून रस कर पाखाने के साथ निकलने लगता है, जबकि बादी बवासीर में खून तो नहीं निकलता, अलबत्ता क्योंकि मकत के मुंह पर मसे नमदार होने से रफ़ा हाजत के वक्त इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ता है। खूनी और बादी बवासीर के इलामात में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाता। बवासीर की तमाम इकसाम में मरीज़ शदीद कब्ज़ में मुब्तला हो जाता है। मकत के मुँह पर तेज़ जलन और ख़ारिश होती है और पखाने के अखराज में तंगी और तकलीफ का भी सामना इसमें करना पड़ता है। इसके अलावा मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है, क़ुव्वत हाज़मा में ख़राबी पैदा होकर तेज़ाबियत और गैस पैदा होने लगती है। रफ़ा हाजत के मुकम्मल ना होने से अफारा सा होकर पेट फूला फूला रहता है, मुँह से बदबू भी आती है। इसके अलावा चेहरे की रंगत जर्द और जिसामत कमज़ोर पड़ जाती है। अज़ाब में दुखन का एहसास पैदा होकर जोड़ों और कमर में दर्द होने लगता है। नींद में कमी और मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होकर तबीयत बेचैनी का शिकार हो जाती है। अब इसके बाद मैं इसकी कुछ वजूहात के बारे में ज़िक्र करूँगी कि ये ज़हनी दबाव और असाबी तनाव के दफ्तरी माहौल में काम करने वाले अफराद को भी बवासीर लाक होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। सुबह से शाम तक बैठकर काम करने वाले लोग भी इस मर्ज़ का शिकार बन सकते हैं। बवासीर का मर्ज़ लाक होने में बहुत से अवामिल शामिल होते हैं। इनमें मोटापा, गुर्दे और मसाने की पथरी, गुदाए कदामिया की सोजिश, अमराज जिगर, अंतड़ियों की बीमारियाँ, दिल के अमराज, दायमी कब्ज़, कील मुर्गन, तुर्श और बादी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल, सुस्ती, काहली, ख़वातीन में दीगर असबाब के साथ साथ बंदिश हैज़ और दौरान हमल भी इसका ज़रिया बन जाता है। मंशियात, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी की मसनूआत, बड़े गोश्त का मुसलसल इस्तेमाल, इसके अलावा बैंगन, दाल मसूर, चाय और सिगरेट नोशी का भी बकसरत इस्तेमाल बवासीर का बाइस बनता है। ये थी इसकी कुछ वजूहात। अब मैं आपको बवासीर से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। 6 से 10 गिलास पानी रोज़ाना के मामूल में शामिल रखें, यानी 6 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएँ। खाली पेट चाय और सिगरेट के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। कच्ची सब्जियों को बतौर सलाद हर मौसम और हर खाने में लाजमी शामिल करें। कोशिश करें गोश्त हमेशा सब्जियों में मिलाकर पकाएं। चावल के शौकीन ख़वातीन और हज़रात पुलाव और बिरयानी बनाते वक्त तेज़ मसालेजात के बजाय सब्जियों की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने के बाद सोने और लेटने की आदत तर्क कर दें। कोल्ड ड्रिंक्स और मशरूबात को दस्तरखान से दूर रखें। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। तासीर दवाखाना के माहिर हुक्मा और मेडिकल बोर्ड की टीम ने मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद पाइल्स का महफूज और मौसर तरीका इलाज और ज़हनी और जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल और बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ कराया। तासीर दवाखाना पर तासीर हर्बल फास्ट पाइल्स ट्रीटमेंट से इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से मरीज़ मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। तासीर दवाखाना पर बवासीर की बीमारी के सैकड़ों लोग आते हैं जो हर तरह के इलाज करवा के और बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करके थक चुके होते हैं। वो लोग मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं और कोई भी मरीज़ ऐसा नहीं है जो आज तक मायूस लौटा हो। इसलिए मैं तमाम लोगों को ख़ास तौर पर कहूँगी कि कुदरती तरीका इलाज पर ही भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के हमारी पूरी बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। नाज़रीन, अगर आप या आपका कोई भी अजीज़ वकार भी इस मर्ज़ में मुब्तला है तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएँ। बवासीर या किसी भी मर्ज़ के मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना लाजमी विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।